सालाना इम्तिहान शुरू, फाइनल एग्जाम आ गए। बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास हो गया। और लेखक का जो दर्जा है वो प्रथम आया। अब लेखक और बड़े भाई की पढ़ाई के बीच में 2 साल का अंतर रह गया। ऐसी स्थिति में लेखक क्योंकि पास हो गए थे और प्रथम आए थे, तो उनका मन किया कि अब बड़े भाई को आड़े हाथों लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आप इतनी घोर तपस्या कर रहे थे, जो आप हर समय किताबों में लगे रहते थे, तब भी आप फेल हो गए और मैं मजे से खेलता रहता था और तब भी मैं अव्वल दर्जे में आ गया। पर लेखक ने कहा कि क्योंकि बड़े भाई फेल हो गए थे तो वो इतने दुखी और उदास थे कि उनके लिए उनके दिल में हमदर्दी आ गई और उन्होंने ये सब पूछने से अपने आप को दूर कर लिया। अब लेखक को अपने ऊपर तो अभिमान हो गया कि क्योंकि भाई साहब इतना पढ़ने के बाद भी पास नहीं हुए और लेखक खेल कूद के बाद भी अव्वल दर्जे पर आ गए, और उनका जो अभिमान और आत्मसम्मान जो है दोनों ही बढ़ गए थे। भाई साहब अब उन पर रोब नहीं चला सकते थे। अब क्या हुआ कि वे आजादी से खेल कूदने लगे, क्योंकि खेलने के बाद भी वो पास हो गए थे, अच्छे नंबरों से पास हो गए थे, और भाई साहब फेल हो गए थे, तो वो भाई साहब उनको कुछ नहीं कहते थे। लेखक ने अपने दिल को मजबूत कर लिया और सोचने लगे, अगर बड़े भाई साहब ने मुझे कहा रोब चलाकर कि पढ़ लो, ये खेलना बंद करो, तो मैं तो साफ कह दूंगा कि तुमने खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते ही अव्वल दर्जे में आ गया। अब लेखक सोच तो ऐसा रहे थे, पर हेकड़ी जताने का साहस उनमें नहीं था और भाई साहब का आतंक भी उन पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। क्या भांप लिया? जो लेखक कहना चाहता था अपने भाई साहब को। भाई साहब की सहज बुद्धि बड़ी तेज थी और एक दिन जब लेखक सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने उनको डांटा और उन पर टूट पड़े और कहने लगे कि देख रहा हूं तुम इस साल पास हो गए हो और अव्वल दर्जे में आ गए हो, तो तुम्हें घमंड हो गया है, तुम्हें दिमाग हो गया है। तो बड़े भाई साहब ये कहते हैं कि घमंड तो अच्छों का नहीं रहा, तुम क्या हंसती हो, रावण का भी घमंड नहीं रहा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। रावण के चरित्र से तुमने क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए, ऐसे ही पढ़ गए। केवल इम्तिहान पास करने से कुछ नहीं होता, असली चीज है बुद्धि का विकास। ही बुद्धि का विकास होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। जो कुछ भी पढ़ो उसका अर्थ समझो। और फिर कहते हैं कि देखो, रावण तो भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया, पर चक्रवर्ती नहीं कह पाए, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों ने अंग्रेजों की गुलामी या उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद था। रावण चक्रवर्ती था, इसलिए बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उनके दास थे। पर क्या हुआ? अंत तो हुआ ना। घमंड ने उनका नामो निशान मिटा दिया। एक पानी पिलाने वाला भी परिवार में कोई नहीं बचा। इंसान को कभी भी अपने काम पर या अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो करता है उसका अभिमान टूट जाता है और उसकी दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं रह जाती। ये शब्द बड़े भाई साहब ने लेखक को कहा। अब आगे वो कहते हैं कि शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। अभिमान हुआ था उसे कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है, कि वो ही सच्चा भक्त है। तो क्या हुआ? स्वर्ग से वो नरक में चला गया। फिर कह रहे हैं कि शायरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी सिर्फ एक दर्जा ही पास किया है और उससे ही तुम्हारा सिर फिर गया। फिर तो तुम आगे पढ़ चुके, क्योंकि तुम्हें तो अभी से ही अपने ऊपर अभिमान हो गया कि तुम अव्वल दर्जे में खेल कूद कर पास हो गए। पर यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ में बटेर लग गई। उनका कहने का मतलब था कि तुम तुक्के से पास हो गए, तुमने मेहनत नहीं की है। बार बार ये सब नहीं चल सकता हर दर्जे में कि आप मेहनत ना करो और खेलो और कूदो और अव्वल दर्जे में आ जाओ।
कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल नहीं खिलाड़ी हो जाता। सफल खिलाड़ी कौन होता है? जिसका निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। आप बड़े भाई साहब लेखक को ये कह रहे हैं क्योंकि बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, तो मेरे फेल होने पर मत जाओ। जब मेरी क्लास में आओगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे, पसीना आ जाएगा तुम्हें। अलजेब्रा और ज्योमेट्री जब पढ़नी पड़ेगी तो वो इतनी मुश्किल है कि तुम लोगों की चने चबाने लग जाओगे। और इंग्लिश था मतलब अंग्रेजी पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, और इतिहास खासकर पढ़ना बहुत मुश्किल है। बादशाहों के नाम याद रखना इतना आसान नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं कि 8-8 हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह सब याद करना आसान नहीं है। दर्जनों जेम्स हो गए, दर्जनों विलियम हो गए, कोड़ियों चार्ल्स हो गए, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम लगाते रहते थे। मुझसे पूछते थे तो 10 लाख नाम बता देता। यहाँ पर बड़े भाई सब लेखक को ये कह रहे हैं कि ये सब इतिहास पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ना इतना आसान नहीं है। अच्छों का सर चकरा जाता है और इतने सारे नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह के नाम जो याद भी नहीं हो सकते थे, तो बड़े भाई सब कहते हैं कि अगर मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता उनको। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं, अब जा की जगह अगर अजब लिख दिया पूरे नंबर कट जाएंगे। कोई इन निर्दयी अध्यापकों से पूछे कि अगर ऐसा लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों विद्यार्थियों का खून ये करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, बात तो एक ही है ना। इसमें परीक्षकों को क्या परवाह करनी, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। और क्या चाहते हैं कि बच्चे रट ले, हर चीज को रट लें, जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा रट रट के लिखें। और इस रटंत का नाम शिक्षा रख दिया उन्होंने। आखिर बेसिर पैर की बातें पढ़ने से क्या फायदा। फिर इस रेखा पर एक लंब गिरा दो, आधार लंब से दुगना होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेकिन क्योंकि परीक्षा में पास होना पड़ता है तो ये सब खुरापाती चीजों को याद करना पड़ता है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, और वह निबंध 4 पन्नों का होना चाहिए। अब जब आप कॉपी खोलकर बैठते हैं, कलम हाथ में लेते हैं, तो सोचते हैं कि क्या लिखा जाए उसमें। वैसे समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। मनुष्य का जीवन संयम में आ जाता है और दूसरों का उन पर स्नेह होने लगता है। कारोबार की उन्नति भी होती है, लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनका आदर करते हैं कि ये ऐसा इंसान है जो समय का पाबंद है, जो समय की इज्जत करता है। अब इतनी छोटी सी बात बड़े भाई साहब कहते हैं कि 4 पन्नों में कैसे लिखें। ये तो समय की किफायत नहीं है, ये तो दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए कि लिखो उसके बारे में। ठूस दिया जाए मतलब लिखो उसके बारे में जबरदस्ती। आदमी लिखना क्या है, जो कुछ कहना चाहता है चटपट कह दे और अपना रास्ता नापे। मगर नहीं, 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे, चाहे जैसे मर्जी लिखिए, चाहे फुल स्केप आकार में लिखिए, चाहे कैसे भी लिखिए, ये 4 पन्ने लिखने हैं। और ये छात्रों पर अत्याचार है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, उसके बाद भी कहा जाता है कि संक्षेप में लिखे, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखें, और फिर कहते हैं कि 4 पन्ने लिखें। इसका मतलब अगर संक्षेप में नहीं लिखना होता तो 200 पन्ने लिखने होते। तेजी से दौड़िए और धीरे धीरे भी, ये बात उल्टी हुई ना। ये सारी बातें जो है बड़े भाई साहब जो है वो बोल रहे हैं। बालक इतना भी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को कहाँ तमीज है, को ही कोस रहे हैं जो इस तरह की पढ़ाई करते हैं। फिर कह रहे हैं कि बेटा मेरे दर्जे में आओगे ना तो सारे पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस दर्जे में तो अव्वल आ गए और जमीन पर पांव पड़ नहीं रहे। मेरा कहना मानो, अब पढ़ना शुरू कर दो। लाख फेल हो गया हूं मैं, पर रहूंगा तुमसे बड़ा ही। संसार में मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसको गिरह बांध लो, मतलब उसको समझ लो और करने लग जाओ, नहीं तो पछताओगे।
स्कूल का नियम निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। स्कूल का समय निकट था, मतलब उनके स्कूल जाने का टाइम हो गया था और उनके बड़े भाई सब जो है उपदेश देते जा रहे थे। लेखक खाना खा रहे थे तो वो उसको स्वाद नहीं लग रहा था। जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राणी ले लिए जाएंगे, ऐसा लेखक सोच रहे थे। बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है मुझे। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि बनी रही ज्यों की त्यों, मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। खेलकूद का अवसर मैं हाथ से जाने नहीं देता था। पढ़ता था पर बहुत कम पढ़ता था। बस इतना कि रोज का काम पूरा हो जाए और क्लास में बेइज्जती ना हो, जलील होना ना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो भी खत्म हो गया और फिर चोरों का सा जीवन जो है वो कटने लगा। अब इतने बातें सुनाने के बाद लेखक का अपने ऊपर से विश्वास ही उठ गया, पर उन्होंने कोई अपने बड़े भाई की बातों की परवाह नहीं की। खेलना वैसे ही जारी रखा और जितनी जरूरत थी उतनी ही पढ़ाई करते थे। इस कहानी के अभी 2 पार्ट खत्म हुए हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करना और कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखना।